जेएसएससी ने सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया है और वैसे छात्र जो परीक्षा में धांधली का, परीक्षा में पेपर लीक का, गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे, उनको उम्मीद था कि आगे शायद कुछ हो सकता है, हाईकोर्ट से कुछ हो सकता है या सरकार कुछ निर्णय ले ले उनके पक्ष में, उनके लिए अब कोई उम्मीद की किरण नहीं बची है। मैंने कल वीडियो बनाकर यह भी बताया था कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि उनका ज़्यादा नंबर है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके ही पहचान वाले किसी लड़के का कम नंबर था और सिलेक्शन हो गया। तो उनको मैंने बोला भी था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है तो आप अपने OMR का जो कार्बन कॉपी होता है वो ज़रूर शेयर करें। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके जीमेल पे अपना कार्बन कॉपी जरूर भेज सकते हैं या जो भी आपका परेशानी है मेल करके जरूर बता सकते हैं। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काफ़ी छात्र जयराम महतो के पास पहुंचे। जयराम महतो ने इस मामले में एक इंटरव्यू भी दिया है। जयराम महतो ने इंटरव्यू में बोला है कि वो इस मामले में छात्रों के साथ हैं, सीजीएल स्टूडेंट के साथ हैं और जब अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे, सदन के अंदर भी इस मामले पर अपनी बात रखेंगे। देखिए, सीजीएल के मामले में हमारा स्टैंड साफ है, हम छात्रों के साथ है और हमें इस बात का पूरा आभास है ये सरकार इसी तरह नौकरियों को बेचेगी। ये मामला हम सदन में उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। जयराम महतो ने भी बोला कि छात्रों का जो भी मांग है, छात्र जो भी मांग कर रहे हैं, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो भी बड़ा आंदोलन हुआ था पिछले 2-3 महीने में, उस मामले में जो भी मांग है छात्रों का, जयराम महतो उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा जब से परीक्षा का रिजल्ट आया है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जेबी केसेस, इन संगठन के सभी पदाधिकारियों का मीटिंग चल रहा है और मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि अगले 3 से 4 दिन में पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सीजीएल परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि सीजीएल परीक्षा से लाखों छात्र प्रभावित हैं और रिजल्ट आने से उनमें एक निराशा का माहौल हो गया है। लेकिन बात है कि आंदोलन करने से क्या हासिल होगा, क्या आंदोलन करने से परीक्षा रद्द हो सकता है? तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि कोई भी आंदोलन हो जाए, कोई परीक्षा रद्द नहीं होने वाला है। किसी भी हाल में अब सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। सीजीएल परीक्षा अब रद्द हो सकता है तो सिर्फ एक रास्ता है, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई है, 17 दिसंबर को। और अगर हाई कोर्ट में इस बात को रखा जाता है कि परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और आगे पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए जब तक इसका पूरा जांच नहीं हो जाता है, जब तक हाई कोर्ट में पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है और हाई कोर्ट के जज इस बात को मान लेते हैं, जज के सामने पर्याप्त सबूत रखा जाता है कि परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तो जज चाहे तो इस पूरी प्रक्रिया को रोक सकते हैं, पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा सकते हैं। अगर 17 तारीख को हाईकोर्ट में सीजीएल परीक्षा के नियुक्ति पर रोक नहीं लगता है तो उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं है जिससे सीजीएल परीक्षा रद्द हो सके। चाहे आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, धरना कर लीजिए, आमरण अनशन कर लीजिए, अब ये परीक्षा रद्द नहीं होने वाला है। हाँ, बस आंदोलन करके एक माहौल बना सकते हैं कि जो भी रिजल्ट निकला है उसके हम विरोध में हैं और सरकार के इस निर्णय से लाखों छात्र प्रभावित हैं, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर रद्द होना रहता तो सरकार चुनाव से पहले इस परीक्षा को रद्द कर देती, लेकिन चुनाव में जो बहुमत मिला है सरकार को, उसके बाद सरकार क्यों रद्द करेगी? सरकार के पास इस परीक्षा को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। हेमंत सोरेन ने लगातार चुनाव के दौरान बोला था कि अगर उनको थोड़ा समय और मिल जाता तो परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देते और जैसे ही उनकी सरकार बनेगी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब इतना सब होने के बाद और साथ में आपको पता होगा कि छात्रों ने काफ़ी आंदोलन किया परीक्षा के बाद से लेकर चुनाव तक, लेकिन इसके बाद भी अगर उनको बहुमत मिला है, 57 सीटें मिली हैं, तो परीक्षा क्यों रद्द करेंगे? तो सरकार परीक्षा रद्द नहीं करने वाली है। अब सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट से रद्द हो सकता है। जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि आंदोलन करने से, धरना करने से, ट्विटर पे कैंपेन करने से परीक्षा रद्द हो जाएगा, बिल्कुल बकवास बात है, बिल्कुल फालतू बात है। अब सिर्फ हाईकोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए आपका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं और आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, हाईकोर्ट में क्या हो सकता है? जो भी है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जोहार।